आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी कविता तोप के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं। इन्हें देखकर हमें अपने समाज की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ये चीज़ें हमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान कराती हैं। साथ में ये हमें दिशा निर्देश भी देती हैं कि हमें हर एक पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम ही उसके पराधीन हो जाएं या हम उसके गुलाम हो जाएं। इन चीज़ों से, इन धरोहरों से नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जानती है और उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है। उन्हें ये जानने को मिलता है कि हमें किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना है। इसलिए इन चीज़ों की बहुत ही संभाल या देख रेख की जाती है और इनको बहुत संभाल के रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो यह कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में जानकारी देती है, जिसका प्रयोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध किया था। अपने समय में ये तोप आग उगलती थी। इसने अपने गोलों से भारत के असंख्य शूरवीरों को मार गिराया था, परंतु आज केवल ये एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। इसकी वो ताकत अब नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। इस पर बैठकर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। गौरैया क्या करती है, इसके मुंह में घुस जाती है और शैतानी करती है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही अत्याचारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। अगला प्रश्न है कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। इसका उत्तर है कि कंपनी बाग में रखी तोप सैलानियों को यह सीख देती है कि सदैव अपने हितों और स्वतंत्रता को लेकर सचेत रहें, जागरूक रहें। आंख मूंदकर किसी पर भी विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। अंग्रेज़ भारतीयों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, तो इसलिए वे तोप भारत लेकर आए। इसी तोप ने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की जान ले ली, किंतु स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध के आगे इसकी शक्ति और ताकत भी ध्वस्त हो गई। ये तोप जहाँ नई पीढ़ी का दिशा निर्देश करती है, वहीं ये उन्हें प्रेरित करती है कि आगे ऐसी भूल को वे दोबारा न दोहराएं। आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। तो इसका उत्तर है कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है। ये 2 अवसर हैं, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और दूसरा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। ये दोनों ही तिथियां हमारे देश में ऐतिहासिक दिवस के प्रतीक के रूप में मनाई जाती हैं। इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इन 2 तिथियों पर तोप को खूब चमकाया जाता है। ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है और दूसरा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इस तोप के जरिए उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी, अपनी जान दे दी। तो ये तो थे कविता तोप के प्रश्न।